परिषद का आयोजन किया है, क्या मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधु, हमारे पत्रकार साथी हमारे कार्यालय समाजवादी पार्टी में मेरी दावत पे आए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज आप लोग को बुलाने का मकसद यहाँ पे था कि मुबरा कौसर शहर में जितने भी स्कूल कॉलेज प्राइवेट चल रहे हैं, सब जो है एक तरह से शिक्षा माफिया का रोल अदा कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पे यहाँ की गरीब आवाम को लूटा जा रहा है और बार बार शिकायत करने के बाद भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है। अभी जल्दी लेटेस्ट इस साल का, इसके पहले 2 साल पहले अब्दुल्ला पटेल का इसी तरह से था, जबकि वो एडेड स्कूल है, एडेड कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे आईडी के नाम पे, कैलेंडर बुक के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे वहाँ लूटा जा रहा था। तो समाजवादी पार्टी उसकी भी मुखालफत करी थी। और आपको बता दें कि 1 साल हमको लगा वो लड़ाई लड़ने में। 1 साल में जा कर के उन्होंने सारी चीज़ें कम की, मीटिंगें हुई ट्रस्टी के साथ। और इस साल जो मामला आया है नया हमारे सामने, हमें जो वो आया है कि बहुत सारे कॉलेज, ख़ास तौर से मून स्टार का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, कि हर साल हर बच्चे से कंटिन्यूस के नाम पे 5,000 6,000 फीस ली जा रही है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसका कहीं कुछ ना नहीं। उसको देखा दूसरे स्कूल के लोग भी शुरू करने जा रहे हैं। इसकी फ़ीस 5,000 6,000 तो दूसरे 2,000 2,500। ख़ासतौर से मुझे कहने में कुछ नहीं, असदुल्ला खान के भी बारे में आया, असदुल्ला खान कॉलेज के भी ले रहे हैं। इधर अभी क्वीन मेरी भी इस साल से शुरू कर दी है, सेंट मेरी भी ले रही है, और बाकी लोगों को तो हमको नहीं पता, लेकिन ये सामने जब हम ये मुद्दा उठाए हैं 3 लोगों का नाम आ रहा है कि इन लोगों ने शुरू किया। ये बताइए साथियों कि आप लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े, हमारे ज़माने में तो खैर था ही नहीं, लेकिन उसके बाद के भी ज़माने में एक मरतबा एडमिशन होता था। अगर पहले में या दूसरे में बच्चे का एडमिशन हो गया तो डायरेक्ट हर साल वो क्रॉस होते चला जाता था। अब ये लोगों ने नया धंधा चालू किया है कि हर साल एडमिशन के नाम पे इस तरह से फ़ीस ले रहे हैं, जिसकी मुखालफत कर रहे हैं। और आपको एक भी बात बताएं कि मून स्टार की हमने कंप्लेन किया था 7 जुलाई को एजुकेशन डिपार्टमेंट थाना प्राइमरी सेक्शन में। मिस्टर वो कमलाकांत मेहत्रे जो है एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनके पास हमारी कंप्लेन नहीं, उसके हमने फॉलोअप किया तो उन्होंने अपना इंक्वायरी ऑफिसर करके यहाँ पे भेजा था मून स्टार पे। 3 लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ बेडर बेखौफ जो है उसको जवाब दिया कि हमारे पास पीटीए नहीं है, जबकि कानूनन संवैधानिक रूप से गवर्नमेंट का एक 2011 में एक आर्टिकल आया था, कानून आया था कि हर स्कूल में पीटीए होना चाहिए। पीटीए का मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। उसके बगैर उनको विश्वास में लिए आप कोई फ़ीस नहीं बढ़ा सकते, आप कोई कुछ नहीं। और इस कानून के तहत ये भी है कि आप पीटीए उनको विश्वास में लेने के बाद भी 2 साल में एक बार फीस बढ़ा सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15%। आजकल क्या हो रहा है कि हर साल ये लोग 15% बढ़ा रहे हैं और नया चालू कर दिया कि एडमिशन के नाम पे, कंटिन्यूस फीस के नाम पे 5-5 6-6 हज़ार ले रहे हैं, जो गलत है। इसकी समाजवादी पार्टी मुखालफत करती है। इसकी लड़ाई हमने शुरू की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने अभी पहल करी है, वहाँ से हमको जवाब भी मिला है और उन्होंने लिख करके दिया कि इन्होंने पीटीए बनाया नहीं। वो भी सबसे बड़ा जुल्म है कि जो इन्होंने अभी तक पीटीए बनाया भी नहीं। उसी ताल्लुक़ से हम चाह रहे थे कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए शहर वासियों को, शहर में स्कूल वालों को एक मैसेज आवे कि स्कूल वाले गलत कर रहे हैं, उनको पता चले, और हमारे जो साथी हैं, जो बेचारे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी हमारा साथ दें और भी लड़ाई लड़ें और बेडर खौफ। क्योंकि आज कोई आपने शिक्षण अधिकारी को कंप्लेन किया था, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आए भी थे, तो उन्होंने एक्शन क्या लिया और क्या पाया उन्होंने? अगर उन्होंने सही पाया तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया, वजह क्या बताए? हाँ, हम अपने डेलीगेशन के साथ, हमारी परसों मुलाकात हुई है एजुकेशन ऑफिसर में,
एजुकेशन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि 19 तारीख को हमने उनको बुलाया था, 19 तारीख को बुलाया था, लेकिन उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई थी, शायद वो कारण से नहीं आ पाए। फिर से हम उनको बुलाएंगे। उन्होंने उसकी कापी हमको दे दी, जो उनको कापी उनको देने वाले हैं, और वो इसके बाद हम कापी लेकर के आ गए हैं। अब वो क्या एक्शन लेते हैं, एक्शन लिए तो भी ठीक, नहीं एक्शन लेंगे तो हम एक्शन लेंगे, हम आंदोलन करेंगे। 5-6 हज़ार रुपये जो लिया जा रहा है, तो क्या बोल के लिया जा रहा है? कंटिन्यूस के नाम पे, मून स्टार में जो है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस के नाम पे वो पूरा लिख के देते हैं। ऐसा कंटिन्यूस के नाम पे वो फीस लेते हैं। प्राइमरी में 5,000 है, सेकेंडरी में 6,000 साल का, हर बच्चे से। पेरेंट्स से इसकी शिकायत की क्या आप लोग? पेरेंट्स की शिकायत आई जब तो हमें पता चला, और हम गए भी थे। तो उस टाइम शाहिद खान है शायद, उसके वो ओनर हैं, वो उमरा को गए थे, आए थे कि नहीं आए थे। प्रिंसिपल मुलाकात नहीं करी, एक सुपरवाइज़र को बोली हमसे मुलाकात कर ले, बात कर ले। सुपरवाइज़र आई, लेडी थी। हमने कहा भाई हमारी शिकायत तुम क्या सुनोगी, तुमको हम क्या शिकायत करें। बोले नहीं, फिर हर क्लास पे 1,000 फीस को बढ़ाया जा रहा है, आपके कहने का मतलब है। कंटिन्यूसली आपने बोला जो है कंटिन्यूटी के लिए 5,000 दिया जाता है, आपने बोला उसके बाद 6,000 की सीसी दे रहे हैं, यानी हर पर क्लासेस 1,000 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, आप समझे नहीं मैं कह रहा। हर बच्चे से, जितने क्लास में बच्चे अप टू 5th स्टैंडर्ड जो भी प्राइमरी, उनसे 5,000 रुपया एडमिशन के नाम पे ले रहे हैं, कंटिन्यूस के नाम पे ले। साल में एक बार। आपने कहा ना कि किसी से बाद में 6 भी ले रहे हैं अपनी। हाँ, सेकेंडरी में 6,000 है, प्राइमरी में 5 है, और फीस भी बढ़ाते हैं हर साल। फीस तो अलग है, जो मंथली फीस है वो भी नहीं बढ़ाना चाहिए इनको। वो भी PTA की परमिशन से 2 साल में एक ही मरतबा बढ़ा सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15%। ये हर साल बढ़ाते हैं 15%, जो कि सरासर गलत है, नाजायज़ है। अनाधिकृत स्कूलें भी बहुत सी है, उस पर आपने कुछ बात की क्यों? भाई अनधिकृत जो स्कूल हैं वो तो अलग मैटर है, ये जो अधिकृत हैं उनकी बात कर, वो बेईमानी कर रहे हैं। अनधिकृत का तो अभी तक नाम नहीं हमारे पास है। हमारे पास जो मैंने अभी नाम गिनाया, ये 2-4 कॉलेज का नाम आया है, और उसके बारे में हमने अभी शुरू की। और अब देखिए, और जब लड़ाई शुरू हुई तो हमको ये डर है, हमारे लोग, हमारे आज़ाद भाई जनरल सेक्रेटरी हैं, असद भाई, आदिल सर पीछे बैठे अभी आगे, इन लोगों को कहना कि अगर हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो जाहिर सी है कि जाहिर सी बात है, जितने कॉलेज हैं सारे लोग एक काम चालू करेंगे। और मेत्रे साहब से हमारी बात हुई, मेत्रे साहब खुद ही सरप्राइज़ किया कि यार ये तो पहली मरतबा मैं सुन रहा हूँ कि कंटिन्यूस के नाम पे 5,000-6,000 फीस ली जा रही है। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया। अधिकारी को आप लोग कंप्लेन कर दिया 7 तारीख को, 7 जुलाई को। आगे आपको क्या 25 कदम क्या रहेगा इसके बाद, अगर आप कुछ एक्शंस नहीं होता है? अभी आपने कहा कि एक्शंस लेने का, मगर उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इसके बावजूद अगर कुछ नहीं कर पाते तो आप क्या पेरेंट्स के साथ कोई आंदोलन करेंगे? देखिए, सोचा है? पेरेंट्स के साथ तो हम चाह रहे हैं, पेरेंट्स आएंगे नहीं, पेरेंट्स डरते हैं। अगर कलेक्टिवली लोग जमा हो गए तो एक अलग बात है, लेकिन इक्का दुक्का सब लोग डरते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भी बताएं तो डरते हैं। तो उनसे उम्मीद नहीं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के बैनर तले उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक काम है, ये सामाजिक काम है। पहले ज़माने में स्कूल चलाते हैं लोग समाज सेवा के नाम पे, सेवा करने के, और आज कर रहे हैं धंधा के नाम पे। आज पूरी तरह से वो धंधा हो रहा है, तो उसकी मुखालफत हम करें, समाजवादी पार्टी करेगी। और नहीं अगर यह हो तो जैसा होगा, अगर हमारे लोग तय करेंगे तो स्कूल के सामने, या तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने आंदोलन करेंगे। और हमको कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हम PIL भी डालेंगे इनके खिलाफ। इस मामले को लेकर आपकी वो आसिम आजमी से कुछ चर्चा हुई, बात हुई? नहीं, वो आसिम आजमी से हमारी कोई ये लोकल मैटर है, लोकल में यहाँ का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आगे कोई तकलीफ़ हमको आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम अपने अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब से इसकी बात करेंगे, और इंशाल्लाह वो हमको मुखालफत थोड़ी करेंगे। ये तो इसके लिए तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये रोकिए, लेकिन हमारी अभी तक चर्चा नहीं हुई है।